हेलो स्टूडेंट्स, ब्रांडली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद को सीखा था कि बहुपद क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और उसकी पहचान क्या है। आइए आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 2.1 को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पहला नंबर में कह रहा है कि 4x² - 3x + 7 बहुपद है या नहीं है। तो इसका उत्तर होगा हाँ, यह एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ चर की घात धनात्मक है। तो हम यहाँ कहेंगे कि बहुपद एक चर में बहुपद है। दूसरा नंबर में कह रहा है कि y² + √2, तो यहाँ भी चर की घात धनात्मक है, तो यह भी एक बहुपद होगा। तो यहाँ भी कहेंगे कि हाँ, एक चर में बहुपद है। तीसरा नंबर में कह रहा है कि 3√t + t × √2, यहाँ कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। √t को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे t की पावर 1/2, अर्थात t की घात जो है यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस आधार पर यह एक बहुपद नहीं है। चौथा नंबर में कह रहा है कि y + 2y, तो यह भी कहेंगे कि बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। अगर इसको आप लिखेंगे तो यह होगा y + 2y। तो अगर इसको ऐसे लिखें तो y को अगर ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 2 × y की घात -1। तो यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है, यह एक पूर्णांक संख्या है। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि यह जो है बहुपद नहीं है। अगला है x⁻10 y⁻3 + t⁻50, तो यह बहुपद है। कहेंगे हाँ, 3 चर में बहुपद है, क्योंकि चर की सभी घात धनात्मक हैं और पूर्ण संख्या है। तो इस तरह से यह 3 चर में, यानी कि x, y और t, यह 3 चर में एक बहुपद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। पहला नंबर में कह रहा है कि 2 + x² + x, यहाँ x² का गुणांक 1 है, लिखेंगे x² का गुणांक बराबर 1। 2 नंबर में कह रहा है कि 2 - x² + x³, तो यहाँ x² का गुणांक -1 है, यहाँ पीछे में 1 लगा हुआ है, तो यह हो जाएगा -1। 3 नंबर में कह रहा है कि π/2 x² + x में x² का गुणांक बराबर यह हो जाएगा π/2। 3 नंबर में x² चूंकि नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x² × 0, तो यहाँ हो जाएगा x² का गुणांक 0। तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, तो हम किसी एक उदाहरण को लेंगे, जैसे 3x की घात 35 - 4। यह एक 35 घात वाला द्विपद बहुपद है और 100 घात के एक पदी। तो 100 घात के एक पदी के लिए हम मान लीजिए कि लेते हैं √2 y की घात 100। यह इसका एक उदाहरण हो गया। आप कोई और भी उदाहरण ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो किसी भी बहुपद का घात उसका सबसे अधिकतम घात होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 5x³ + 4x² + 7x, तो इसमें चर की सबसे अधिकतम घात 3 है। यहाँ कहेंगे कि
बहुपद की घात 3 है। 2 नंबर में कह रहा है कि 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इस बहुपद में चर की घात 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 5t माइनस √7, तो इसमें चर यानी कि t की घात 1 है। 3 नंबर में है कि 3 के चर में उसकी घात क्या होगी, तो 3 को हम लिख सकते हैं x⁻0। फिर यह चूंकि जानते हैं कि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 हो तो वह 1 के बराबर हो जाता है, तो 1 से फिर 3 में गुना करने पर उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि चर की घात 0 है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। हम पढ़ चुके हैं कि यदि किसी बहुपद का घात 1 हो तो उसे रैखिक कहते हैं, अगर घात 2 हो तो उसे द्विघाती कहते हैं, और घात अगर 3 हो तो उसे त्रिघाती कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि x² + x, तो आप इसमें देख रहे हैं कि बहुपद की घात जो है वो 2 है, इसको हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में दिया हुआ है कि x माइनस x³, तो इसकी सबसे अधिकतम घात 3 है, तो यह त्रिघाती बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि y + y² + 4, तो इसमें बहुपद की सबसे अधिकतम घात 2 है, तो हम कहेंगे कि यह द्विघाती बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 1 + x, तो इसमें बहुपद के चर की घात 1 है, तो हम कहेंगे यह रैखिक बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 3t में t की घात 1 है, तो यह भी रैखिक बहुपद है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि r² में चर की घात 2 है, द्विघाती बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि 7x³, तो इसमें चर x की घात 3 है, तो कहेंगे कि यह त्रिघाती बहुपद है। उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को सीख चुके होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।